हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से आपकी न्यू वैकेंसियां जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो पोस्ट है इसके लिए वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पे जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरफ अप्लाई कर सकते हैं इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जाएं डिटेल में। तो 1/7/2024 तक आप इसमें फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ कैंडिडेट का जो आपका नेम है, फर्स्ट नेम, उसकी आपको एंट्री करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ कंफर्म नेम को करना होगा, फर्स्ट नेम को। इसके बाद आपका अगर मिडिल नेम है इसकी आप एंट्री करेंगे, नहीं है तो आप लास्ट नेम की एंट्री करेंगे, कंफर्म करेंगे और फुल नेम आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपना जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है, कंफर्म करना है। आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आपको डालनी है। आपका जो डोमेन नेम है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। डोमेन नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना जो कंफर्म ईमेल आईडी विद डोमेन नाम के साथ आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो आप जब अपनी ईमेल आईडी विद डोमेन नेम के साथ यहाँ एंटर कर देंगे, इसके बाद आपको जो कैप्चर कोड दिया है तो आपको यह कैप्चर कोड आपको एंटर करना होगा और आपकी जो भी आपने डिटेल भरी है वो सभी डिटेल एक बार आप चेक कर लेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। जब आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे सभी अपनी डिटेल चेक करने के बाद, उसके बाद आपको यहाँ पे एक जो न्यू पेज है इस पे आपको डिटेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप जब सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आपके सामने एक जो न्यू पेज है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आप जब यहाँ पे न्यू पेज आएगा इसमें आपको आपकी फ़ोटो है और सिग्नेचर है ये आपको अपलोड करने होंगे। तो आपको यहाँ पे ब्राउज़र पे जाना है और आपकी जो फ़ोटो है और सिग्नेचर है ये आपको अपलोड यहाँ पे कर देने हैं। तो इसके नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि आपकी जो फ़ोटो की साइज़ है वो आपको यहाँ पे बता के रखी है और आपकी सिग्नेचर की जो साइज़ है वो भी आपको बता के रखी है। तो आपको 20 से 50 KB में आपकी फ़ोटो है वो अपलोड करनी है। तो आप यहाँ पे आपकी फ़ोटो है वो आप अपलोड कर देंगे, आपकी सिग्नेचर आप अपलोड कर देंगे, इसे आप यहाँ कन्फर्म कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ जब इसे आप कंफर्म कर देंगे इसके बाद नेक्स्ट आपको करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे पोस्ट है तो जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आपको अपनी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं आप यस करेंगे और नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। यस करते हैं तो आपकी डिसेबल जो कैटेगरी है वो आप डालेंगे, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी डालेंगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपको स्क्राइब चाहिए, आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड इफेक्टेड है तो आप ये डिटेल डालेंगे। इसके बाद आप जो आपके यहाँ पे कुछ ऑप्शन है उनको भी अपने अकॉर्डिंग यस नो आप करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है कि आप 1984 राइट्स के आप यहाँ पे इफेक्टेड है, आप यस नो करना है अपने अकॉर्डिंग। इसके आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, आपकी इम्यूनिटी कम्युनिटी में आप अगर आते हैं सिख ईसाई बौद्ध में तो आपको यस करना है, नहीं आते हैं आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका नेशनलिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अपना जो सेंटर एग्जाम है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो आप अपना जब सेंटर ऑफ एग्जाम चूज कर लेंगे इसके बाद आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है तो आपको अपनी डेट, मंथ एंड ईयर है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना जो जेंडर है जेंडर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप ट्विंस ब्रदर सिस्टर है आप यस करेंगे, आप अगर नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी आपका व्हीकल स्टेटस है वो आपका सेलेक्ट करना है। आपका जो भी फुल फादर नेम है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। हम सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपकी मदर नेम की आपको एंट्री करनी होगी। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे स्पाउस नेम है, हस्बैंड वाइफ का नेम है वो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है उसकी आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। तो आपको 3 लाइन यहाँ दे के रखिए, आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट और आपका जो पिन कोड नंबर है उसकी आप एंट्री करेंगे। अगर आपका यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है
तो सेम इस पे यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपका यहाँ अलग अलग है दोनों एड्रेस तो आप अलग अलग इनकी एंट्री आप करेंगे। इसके बाद जब आप इनकी एंट्री कर लेंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो जीएसटी है वो आप चूज कर सकते हैं। और आपको जीएसटी चूज करने के बाद आपका जो बैंक आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। तो आपका अकाउंट होल्डर नेम है वो आप यहाँ डालेंगे, आपका बैंक का जो ब्रांच नेम है उसकी आपको एंट्री करनी होगी, आपका बैंक अकाउंट जो नंबर है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। इसके बाद आपको जो कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। आपका IFSC कोड है और आपका MICR जो नंबर है वो आप डालेंगे। MICR कोड है वो आपको नहीं पता है या IFSC कोड आपको नहीं पता है तो आप इसके लिए गूगल पे आप यहाँ जा सकते हैं। तो आप अगर आपको ये नहीं पता है तो अगर पता है तो आप सीधा ही इसकी एंट्री कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप इसे जानने के लिए आपका जो IFSC कोड है इसको जानने के लिए आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है। आपका जो भी यहाँ पे IFSC कोड है बैंक का तो आपकी बैंक आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपका फाइंड IFSC कोड बैंक इन इंडिया है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे आपका बैंक। उसके बाद आपको अपना जो भी यहाँ स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना जो ब्रांच है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी ब्रांच है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और आपको अपना जो भी IFSC कोड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपका MICR जो कोड है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा और इसे आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो आपको गूगल की किसी भी साइट पे जाके आप अपना जो IFSC पता कर सकते हैं, इसकी एंट्री आपको कर देनी है। इसके बाद आपको वैलिड योर डिटेल पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे इसके बाद आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि आप बताया हुआ है कि आपकी 1/6/2024 के अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आपकी जो ग्रेजुएशन है तो आपकी यहाँ पे सब्जेक्ट है स्ट्रीम है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपकी डेट ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ डाल देंगे। डेट ऑफ पासिंग एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे मार्क्स की आपकी परसेंटेज की आप यहाँ एंट्री कर देंगे। परसेंटेज की एंट्री करने के बाद आपका जो क्लास ग्रेड है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। इसके बाद आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है डिप्लोमा है डिग्री उसकी आप एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह इनकी डिटेल भरेंगे। आपका अगर आपने PhD कर रखी है तो उसकी एंट्री करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे जो डिग्री आपने ली है वो आपकी रेगुलर है, रेगुलर आप डालेंगे। आपका नेम हो आप जो डिग्री है उसकी आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। तो आपकी जो भी आपने डिग्री यहाँ करी है तो यहाँ पे उसकी आप यहाँ एंट्री है वो आप यहाँ पे डिग्री की आप यहाँ कर सकते हैं। तो जो उसकी एंट्री आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपको कंप्यूटर की नॉलेज है आप यस करेंगे, अगर नहीं है सिंपली आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अदर जो आपकी यहाँ पे कोई पोस्ट आपने यहाँ भर रखी है रिसेंट तो उसकी अगर आपने भर रखी है तो आप यस करेंगे, नहीं भर रखी है तो सिंपली आप नो कर देंगे। यहाँ पे शिफ्ट है जनरल शिफ्ट में आप रिक्वायरमेंट में आप यहाँ वर्क कर सकते हैं तो आपको यस करना होगा। इसके बाद आपके ऊपर कोई यहाँ पे केस चल रहे हैं तो आपको यस नो कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट में आप वर्क करते हैं आपको यस नो यहाँ कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी आप जानकारियाँ दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। आपको कितनी लैंग्वेज यहाँ आती है, एक लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए, एक से ज़्यादा आती है तो आप उनकी यहाँ एंट्री कर सकते हैं। रीड राइट एंड स्पीक पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। इसके बाद सभी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है। वैलिड डिटेल पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रीव्यू है, प्रीव्यू आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर आपकी सभी डिटेल सही है तो आप यहाँ पे आई एग्री पे आप क्लिक करेंगे। कोई गलती है तो बैक पे जाके आप सही कर सकते हैं। सब कुछ सही होने पे ही आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ओके आपको कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो आपको अपलोड करना होगा। तो इसके लिए आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें जाके आप इसकी जो साइज है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ कितने साइज में आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो आपको जब अपना ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है ये आप यहाँ अपलोड कर देंगे। 20 KB से 50 KB आपको यहाँ साइज बताई हुई है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे जो आपका हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो भी आपको यहाँ अपलोड करना होगा। आपको यहाँ कुछ इस तरह से आपका जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो अपलोड करना है। आई लिखना है, उसके बाद आपका जो नेम है उसके बाद अपना नाम लिखना है और रिक्वायर्ड तक आपको यहाँ अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। और इस तरह आपको अपना जो यहाँ पे थंब इम्प्रेशन है और आपका जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो आपको है अपलोड आपको कर देना है। तो जब आप यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है ये आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको जो कैप्चर कोड दिया है कैप्चर कोड आपको यहाँ पे
एंटर करना है कैप्चा कोड। जब आप यहाँ एंटर कर देंगे इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो सेव एंड नेक्स्ट जब आप यहाँ कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ ओके आपको करना होगा। ओके करने के बाद आपको जो आपका यहाँ पे प्रिंट है तो आपको प्रिंट देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे अपना फाइनल प्रिंट एक बार यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे और अपना फाइनल प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।